बहावलनगर किसानों का यूरिया खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने के बाद मंचराबाद चौक में शदीद एहतजाज किया। काश्तकारों ने गो इमरान को के नारे भी लगाए। एहतजाज के बायस मंचराबाद चौक में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। एहतजाजी किसानों का कहना था कि किसान सिर्फ 2 बोरी खाद लेने के लिए सुबह से शाम तक कतारों में खड़े ज़िले-ए-ख़्वार होने पर मजबूर हैं। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खाद डीलर्स के महकमा ज़राअत डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ गठजोड़ की बदौलत सूरत हाल खराब है। अगर सूरत हाल यही रही तो मुल्क में सबसे ज्यादा गंदम की पैदावार देने वाला जिला बहावलनगर सबसे कम पैदावार पर आ जाएगा। पैदावार कम होने से किसान फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जफर बजदार के हुक्म पर डीएसपी महर नदीम अफसाल ने सदर सर्कल पुलिस की रवा माह की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर सर्कल पुलिस ने रवा माह 2 गैंग्स के 10 मुलजमान को गिरफ्तार किया। रवा माह के दौरान सदर सर्कल ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान से 7,80,000 रुपये मालिक का माल मसरूका बरामद किया। 2 A कैटेगरी, 29 B कैटेगरी, 21 अदालती मफरूरान और 12 पेशेवर बेकारियों को गिरफ्तार किया। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 35 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान की कब्जा से 8 किलो 668 ग्राम चर्च, 230 ग्राम हेरोइन, 602 लीटर शराब और 20 लीटर लाहन बरामद। असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 18 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान की कब्जा से 1 राइफल, 4 बंदूकें, 13 पिस्टल, 1 कारबीन और 109 रौंद बरामद। माशरे को जराइम से पाक करना पुलिस की अवालीन तरजीह है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवालीन तरजीह है। कसूर कंगनपुर में डकैती चोरी की वारदातों का सिलसिला अरूज पर, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। शहर में खौफ हिरास फैल गया। कसूर कंगनपुर में डाकू राज शहरी लूटते रहे, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। कंगनपुर में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर शहरी से मोबाइल फोन, कीमती कागजात और 12,000 नकदी छीन कर फरार हो गए। कंगनपुर में चोरी डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। रोजमर्रा की बढ़ती वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। लियाकतपुर में एक अफसोसनाक आग का वाक़या पेश आया है। लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। वावटा रोड पर कायम फर्नीचर की दुकान में वाक़या पेश आया। फर्नीचर समेत कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम ना हो सकी। 1 घंटे की कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। करोड़ लाल हुसैन के इलाका थाना फतेहपुर पुलिस की शानदार और बड़ी कार्रवाई। थाना फतेहपुर पुलिस ने छापा मारकर भारी मकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तुर्बत के इलाके में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शुजाबाद के रहायशी नवीद गफूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अस्करी 107 विंग के ब्रिगेडियर परवेज नसीम, कर्नल रहमानी और पाक फौज के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। शहीद के पसमानदगान में बीवी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी नेशनल रावलपिंडी में मसरसित गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। 1680 किलो मुर्दा और बीमार मुर्गियों के गोश्त को रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट डंपिंग साइट और नालालई में तलब दिया। विजिलेंस से टीम से खुफिया इतलात मिलने पर मुर्गी मंडी बाग सरदारा में मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ियों और दुकानों का मायना 5 गाड़ियों में मुर्दा और बीमार मुर्गियों को सप्लाई किया जा रहा था। मौका पर की गई जाँच में बीमार और मसरसित गोश्त की निशानदेही पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। नोटिस की मुसलसल खिलाफवर्जियों पर मुदस्सर ट्रेडर्स को काम करने से रोक दिया। कवायद व जवाबित की खिलाफवर्जियों पर 5 गाड़ियों के मालकान को भारी जुर्माने आयद किए हैं। शहरी पहले से ज़िबाशुदा मुर्गी का गोश्त खरीदने की बजाय ताज़ा गोश्त को तरजीह दें। डीजी फूड अथॉरिटी की आवाम से अपील, सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सूबा भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बलोच रेजिमेंट पाक आर्मी के जवान शहीद महबूब अली लशारी तुर्बत के इलाके में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश की, जिसकी नमाज जनाजा बल्दिया ग्राउंड डेरा मुराद जमाली में अदा कर दी गई, जिसमें नसीराबाद FC 72 विंग के कमांडर कर्नल अहमद खान, SM मोहम्मद असलम समेत इलाके के मोतबरीन मसजिन व दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद के जिस्म खाकी को उनके आबाई कब्रिस्तान लाला शाह में सुपुर्द खाक कर दिया गया और FC 72 विंग के कमांडर कर्नल अहमद खान और FC के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। हंगू थाना टोल पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। जिला करम से पंजाब मंशियात की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मंशियात से भारी मोटर कार तहवील में ले ली गई। तारीकी का फायदा उठाकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने तलाशी के दौरान मोटर कार की खुफिया खाने में महारत से छुपाई की 25,800 ग्राम चर्च से बरामद कर ली।
MQM पाकिस्तान नसीराबाद बलोचिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम भी यौम सियाम मनाया गया और एहतजाज करके प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बलोचिस्तान के सीनियर सूबाई नायब सदर अमदाद हसन मरी की क़यादत में जोनल ऑफिस डेरा मुराद जमाली नसीराबाद से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जोनल प्रेस सेक्रेटरी मशूक बलोच, जोनल मेंबर अली नवाज, सीनियर मेंबरान सैयद मुख्तियार शाह, बीर नबी बख्श सासोली, अस्कर अली समेत दीगर कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। एहतजाजी रैली मेन बाजार से होती ही प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का स्टेट बैंक बिल के हवाले से बयान। सेनेट इजलास के लिए आधी रात को जारी शुदा एजेंडा हुकूमत के छुपे मकासद को बयान करता है। हुकूमत IMF को बताना चाहती है कि पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक का मुतल्लिक बिल पास किया है। हुकूमत कौमी बहरान के वक्त पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसले करने की सलाहियत को भी छीनना चाहती है। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मुतल्लिक बिल को बिलडोज करने की कोशिश कर रही है। बड़े मनसूबे में खुद मुख्तार जमानतें देने की हुकूमती सलाहियत का क्या होगा, ये हंगामी वाजबात के तौर पर दर्ज हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की दौरा बहावलपुर के मौका पर सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी आमद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नए तमीर शुदा गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। हॉस्टल का नाम बीबी सैयदा फातिमा के नाम पर रखना एक अच्छा और नेक अमल है। फातिमा हॉस्टल की खूबसूरत और दिलकश इमारत को देखकर दिल खुश हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी सराहते हुए वाइस चांसलर साइका इम्तियाज आसफ को मुबारकबाद दी। तालबात से गुफ्तगू की। आप मुल्क पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। पढ़ी लिखी खवातीन अच्छे माशरे की जामन हैं। तालबात तहकीक पर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि दुनिया से इल्मी मैदान में मुकाबला हो सके। ओस शरीफ के नवाही इलाके नौशहरा जदीद में आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग मुख्तियार अहमद चारमा तबलीग के लिए आज़ाद कश्मीर से सफ़र करके नौशहरा जदीद पहुँचे और रात अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और इंतकाल कर गए। तबलीगी जमात की अमीर ने बताया कि हम आज़ाद कश्मीर से आए हुए थे और 4 माह से बाकी 27 दिन रह गए थे और मुख्तियार अहमद वफ़ात पा गए। बुजुर्ग मुख्तियार अहमद की नमाज जनाजा 10 बजे नौशहरा जदीद में अदा करने के बाद ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए मैयत उनके आबाई गाँव आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई। सरगोदा TNN न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही कस्बा फरोका के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में तैनात स्कूल टीचर को चौथी क्लास की तालबा को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुअत्तल कर दिया गया। खालदा नामी टीचर ने 2 रोज़ कबल चौथी क्लास की तालबा को सबक याद न करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था और सबक याद न करने पर बच्ची को चेहरे पर थप्पड़ मारे थे, जबकि नन्ही तालबा मरियम माफिया मांगती रही। जुल्म हद से बढ़ने और नाक से खून बहने पर बच्ची बेहोश भी हो गई, लेकिन संगदिल टीचर को रहम फिर भी न आया। हालात तशवीशनाक होने पर वालिदैन ने नन्ही तालबा को रोरो हेल्थ सेंटर फरोखा मुंतकिल किया, जहां बच्ची को तबी अमदाद के बाद होश आ गया, जिस पर बच्ची के वालिदैन सरापा एहतजाज थे। जब सारा मामला मीडिया की जीनत बना तो महकमा एजुकेशन ने नोटिस देते हुए मुतल्लिका टीचर को मुअत्तल कर दिया। लियाकतपुर तरिंडा मोहम्मद पनाह में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाम बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त मोहम्मद जमील के नाम से हुई। 22 साला जमील मूसा डंडन ओट का रहायशी था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नामलूम ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। डेड बॉडी को RHC तरिंडा मोहम्मद पनाह मुंतकिल कर दिया गया। यूरिया खाद की दोहाई DPO बहावलनगर की खुली कचहरी में भी गूंजने लगी। जी हां, IG पंजाब की हदायत पर DPO बहावलनगर मोहम्मद जफर बुज़दार ने TMA हाल मंचनाबाद में ASP डॉक्टर अब्दुल हनान और SHO शबीर शाह की हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें किसानों ने यूरिया खाद की किल्लत पर शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO ने खाद की किल्लत पर DC बहावलनगर से बात करने की यकीन दहानी कराई और दीगर साइलिन की शिकायत के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आला साहब पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और मिशन के मुताबिक खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। डेली बेसिस पे अफसरान हैं वो अपने दफातर में और बाकी जो SHOs हैं वो थाने में मौजूद होते हैं 3 से लेकर 6 बजे तक, और मैं ख़ुद भी 11 से लेकर 1 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद होता हूँ। लान में अगर किसी को कोई पुलिस से मुतल्लिक़ शिकायत होती है, कोई तजवीज़ देना जाता है, बाकायदा उसका मसला सुना जाता है और रिड्रेस करने की कोशिश की जाती है। आज की जो खुली कचहरी है ये तहसील में और फार फ्लंग एरियाज़ में जो हेडक्वार्टर से दूर एरिया हैं उनको एड्रेस करने के लिए आज बाकायदा तौर पे यहाँ पे एहतमाम था खुली कचहरी का।
आपने देखा होगा कि पुलिस को मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करूंगा, मिशनाबाद पुलिस को, कि अवाम के दरमियान इनका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ गया है कि लोग अपने खाद के जो मसाइल हैं वो भी पुलिस को बताना शुरू हो गए। इट मीन्स कि लोगों का एतमाद है कि हम जहाँ पे आएंगे और हमारा मसला हल होगा। और सब्सिक्वेंटली मैं इनके ज़िम्मे लगा के जा रहा हूँ मुतल्लिक़ा SHO के, और मैं ख़ुद भी DC साहब से और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जहाँ के खाद का कोटा है उसको बढ़ाया जाए और लोगों के जायज़ मसाइल जो खाद के हैं वो हल किए जाएँ। तो यहाँ पे जो बंदे मौजूद हैं, मैंने ड्यूटी लगा दी है SHO के, वो कोऑर्डिनेट करके मुतल्लिक़ा इदारों से, तो इनके जो मसाइल हैं खाद से मुतल्लिक़ा वो भी हल किए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। सोहबतपुर में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की काबीना की हलफबरदारी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वज़ीर व रुकन सूबाई असम्बली मीर सलीम अहमद खान खोसा थे। तकरीब के एजाज़ी मेहमान गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के सूबाई सदर हबीबुर रहमान मर्दानज़ई थे। तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वज़ीर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन ज़िला सोहबतपुर की मुंतखब काबीना के ओहदेदारान से हलफ लिया। लियाकतपुर आवारा कुत्तों के गोल का 6 साला बच्चे पर हमला, सारा जिस्म नोच डाला। कमसिन बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हशमत ऐवान से। जी हशमत, अपडेट कीजिएगा। जहानिया घर में डकैती की वारदात, अहले खाना पर मुबैना तशद्दुद। न्यू कॉलोनी में मसला डाकुओं का अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाख रुपये नकदी तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। डाकू ने घर में मौजूद खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद भी किया। तशद्दुद से खतून का बाजू शदीद मुतासर हुआ। इतला के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। मुतासरीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। साहिवाल में नवाहिगों 110 में 2 माह कबल 6 साला बच्ची अदीबा, जो कि घर से अंडे लेने के लिए निकली थी, को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसको अगवा हुए 67 दिन गुजर गए हैं। ताहल पुलिस उसे बाजियाब नहीं करवा सकी, जिस पर वुरसा तहरीक एहसास ने DPO साहिवाल के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस की नाहली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मगोई बच्ची को जल्द बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। भाइयों को मालूम है कि पिछले 67 दिन पहले अदीबा मुबारक अपने घर से अंडे लेने जाती है और वो आज तक घर नहीं पहुंची। उसके लिए हमने 1 माह पहले 24 दिसंबर 2021 को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था चीचावतनी में, और चीचावतनी की तमाम आवाम को हम सड़कों पर लेकर आए थे और बगैर रास्ता ब्लॉक किए हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और हमने DPO साहब को बताया था, इन्फॉर्म किया था कि अगर हमारी बच्ची अदीबा मुबारक अगर आपने बाजियाब ना करवाई तो हम 1 माह बाद आपके ऑफिस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मगर उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। और उसके बाद जो है यूसुफ जमाल टिक्का साहब जो हैं, वो हमारे सदर अंजमन ताजरान थे। पिछले 10 माह पहले उनको जाते उनकी गाड़ी पे कत्ल कर दिया गया और आज तक उसके कातिल नहीं मिल सके। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मख्तार की क़यादत में थाना रंगशाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 3 रुकनी नकबजन गैंग गिरफ्तार कर लिया। लाख रुपये मालियत का चोरी किया, माल बरामद, मतअद्दद वारदातों का इंकशाफ। डेरा बख्ती मोंदरानी मठ में लेवी से सर्च पार्टी के करीब धमाका, 3 लेवी सहलकार शहीद, 4 लेवी सहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। मतअद्दद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मूसा अली वाहन थाना नौशहरा जदीद की हदूद में कबल अज 2 माह पहले 62 लोगों ने बशीर अहमद गहलू की 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए औरतों पर तशद्दुद किया। साबिक SHO यासिन गुज्जर ने कार्रवाई न की तो बशीर अहमद DPO फैसल कामरान के यहाँ पेश हुआ तो DPO बहावलपुर ने कार्रवाई का हुक्म दिया। थाना नौशहरा जदीद की पुलिस ने कार्रवाई की, मगर अब नौशहरा जदीद पुलिस ने मुल्ज़मान के साथ साजबाज कर ली और FIR खारिज कर दी। बशीर अहमद ने वज़ीर पंजाब RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर इबादत नसार से मुतालबा किया, हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और मेरी FIR बहाल की जाए। बहावलनगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर सुई गैस के मतबादल ईंधन के लिए LPG की सरकारी नरक पर दस्तियाबी यकीनी बनाने और नई दुकानें कायम करने के लिए SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस सिलसिला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। मज़ीद तफसीलात सैयद फरहान शाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर सुई गैस के मुतबादिल ईंधन के लिए LPG की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने और नई दुकानें कायम करने के लिए SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें LPG एसोसिएशन के अहदेदारान रफ़ीउल्लाह, मोहम्मद उस्मान, दाऊद अशरफ, गुलाम मुर्जा, वसीम अहमद और राना साजिद फ़खर जावेद,
इंतजामी अफसर अजीज़ अहमद सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट अफसर इंडस्ट्री और मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में लोगों को माशी रिलीफ देने के लिए LPG की मुकर्रर करदा निर्ख पर फ़रोख्त और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के किए जाने वाले इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुतलका अफसरान से कहा गया कि ज़िला भर में आवाम को शदीद सर्दियों में LPG की ब्लैक मार्केटिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बताया गया कि 8 किलो 11.8 किलोग्राम LPG के बंद सिलेंडर की कीमत 2321 रुपये है। सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, जिस पर अमल दरामद के लिए मुतलका अफसरान अपने किरदार अदा करें। अलावा अजी LPG की नई दुकान खोलने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से पेश की तहरीर इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होटल, स्कूल, कॉलेज, वेल्डिंग के साथ LPG की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। फोर्ट प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन बराए साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। वर्किंग ग्रुप के चीफ नदीम जफर, फराज ग्रुप के उम्मीदवार मियां अब्दुल वाजिद बिला मुकाबला सदर, सैयद जुरेज अहमद वास्ती बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब, जबकि इलेक्शन कमेटी और दीगर सीनियर मेंबरान की 5 रुकनी कमेटी ने बाहमी मशावरत से दीगर ओहदेदारान का चुनाव भी मुकम्मल कर दिया। सरगोदा में ज़िले इंतज़ामिया की जानब से गरीब व नादार अफराद के लिए दीवार एहसास कायम कर दी गई, जहाँ गरीब व मुस्तक अफराद बासानी गर्म मलबूसात मुफ्त हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर सरगोदा ने बाकायदा दीवार एहसास का इफ्तिताह किया। दीवार एहसास एक इंसानी हमदर्दी के लिए और आजकल के मौसम की सख्ती और शिद्दत के हवाले से एक मैं समझता हूँ बड़ा एक साहिब और बड़ा एक बरवक्त इक़दाम है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने DC सरगोदा ने यहाँ पे किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तकरीबन 550 लोगों को अभी तक वो इससे इस्तेफ़ादा कर चुके हैं और उनको गर्म कपड़े मुहैया किए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी हुई है देख के कि आज यहाँ पे जो कपड़े और जो मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं वो मेयारी भी हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, और उसके साथ साथ ये है कि मौसम की शिद्दत के पेश नज़र उनका इंतखाब किया गया है। हमने यहाँ देखा है कि यहाँ जो बच्चे हैं छोटे छोटे लेके जा रहे हैं, उनके हमने चेहरे पे खुशी देखी है। हम खुद तो देखते हैं कि हम अपनी ज़रूरत पर हम लेके उन्हें भी देखना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और जो जो मुस्तहिक हैं उनके अपने आमदनी से निकाल के उन लोगों तक पहुँचाएँ कि ताकि वो लोग भी के खुश हो सकें, उनका भी हक़ है। कसूर क्लीन एंड ग्रीन सफाई मुहिम आज तक न चल सकी। हुकूमत के दावे सब झूठे साबित हुए। कसूर इंतजामिया की गफलत के बायस शहर कचरा कंडी में तब्दील। रेलवे रोड लंडा बाजार के सामने दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह से कुछ गज के फासले पर गंदगी के ढेर सरेआम नजर आ रहे हैं। CEO म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अमला गायब गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को परेशानी का सामना। सेंट्री इंस्पेक्टर की मौजें सफाई के लिए आने वाले फंड हड़प कर लिए गए। इंतजामिया कसूर ख्वाब खरगोश के मसले लेने में मसरूफ। जहानिया में कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का तफसीली दौरा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल, बुनियादी मराकज से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, डिग्री कॉलेज का भी विजिट किया और ग्रीन बेल्ट पर दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया।